गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपकी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, उसमें से पाठ 3। कौन सा पाठ है आपका, हम कौन से पाठ पे पहुंच चुके हैं? पाठ 3 पर, जिसका नाम है खूबसूरत मुर्गा। क्या नाम है इस पाठ का? खूबसूरत मुर्गा। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले जो हमें इस पाठ्य पुस्तक में कुछ श्रुत लेख दिए गए, कुछ शब्द दिए गए हैं जो शायद आपके लिए नए होंगे, तो चलिए एक बार हम उन्हें पढ़ते हैं, जिससे आप आगे जब पाठ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस पाठ को पढ़ना और समझना। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पाठ में कौन से श्रुत लेख दिए गए हैं। तो दिया गया है बांग, पूर्व, चालाकी, शीघ्र, एकता, बुद्धिमान, सम्मान, मित्रता, शिकारी, निश्चय, फुर्सत, उत्सुकता, रक्त और भैया। तो बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं श्रुतलेख हम। बांग, पूर्व, चालाकी, शीघ्र, एकता, बुद्धिमान, सम्मान, मित्रता, शिकारी, निश्चय, फुर्सत, उत्सुकता, रक्त और भैया। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो शब्द है वो क्या है? श्रुतलेख हैं आपके। ठीक है, आपको इन्हें पढ़ना है। अब आगे देखते हैं पाठ में जो नए शब्द आपको दिए उनके शब्दार्थ, उनके अर्थ हम जान लेते हैं कि कौन से शब्द दिए गए हैं। तो पहला जो शब्द है वो है शीघ्र। क्या शब्द है? शीघ्र। शीघ्र का अर्थ होता है तुरंत, है ना? क्या अर्थ होता है? तुरंत। दूसरा है सम्मान, यानी आदर, इज्जत। तीसरा है चाल। चाल का अर्थ होता है छल, धोखा। फिर है चौथा रक्त। रक्त का अर्थ होता है खून, लहू। पांचवा है स्वर। स्वर का क्या अर्थ होता है? आवाज। फुर्सत, समय, अवकाश। फिर सातवां क्या शब्द दिया है बच्चों? निश्चय। निश्चय का मतलब होता है पक्का, है ना? आठवां है बांग। बांग किसे कहते हैं? मुर्गी की आवाज को क्या कहते हैं बच्चों? बांग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं जो मुहावरे हैं वो क्या दिए गए हैं। मुंह में पानी भर आना। क्या मुहावरा है? मुंह में पानी भर आना, यानी खाने की तीव्र इच्छा होना। ठीक है, बहुत मन होना खाने का। फिर है प्रेम का झंडा फहराना। क्या है दूसरा जो मुहावरा है वो क्या है? प्रेम का झंडा फहराना, यानी एकता, भाईचारे का प्रचार करना। ठीक है। सिर पर पांव रखकर भागना। इसका अर्थ होता है बहुत तेजी से भागना। हक्की बक्की रह गई, यानी हैरान रह गई। ठीक है, कैसी रह गई? हैरान रह गई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका पाठ 3, खूबसूरत मुर्गा। सुबह का समय था। पूर्व में सूर्य की लाली फैल रही थी। बरगद के पेड़ की डाल पर बैठा मुर्गा बांग दे रहा था। सूर्य की कोमल किरणों से उसकी लाल कलगी बहुत सुंदर लग रही थी। जब वह बांग देता तो कलगी बड़े जोर से हिलती और सुंदर लगती थी। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि ये बताया गया है कि सुबह का समय था। ठीक है, सुबह हो रही थी। ठीक है, जो पूर्व से, ठीक है, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है ना, तो पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था? जब सुबह होती है तो मुर्गे क्या करते हैं? बांग देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ उस समय जब सुबह हो रही थी तो बरगद की डाली पर बैठा हुआ मुर्गा बांग दे रहा था। क्या दे रहा था? बांग। जैसे ही सूरज की किरणें उसकी कलगी पर पड़ती थी तो क्या होती थी? वो और भी सुंदर दिखने लगती थी। और जब भी मुर्गा बांग देता था, यानी बोलता था, अपनी आवाज़ निकालता था, तो क्या होता था कि जो उसकी, जब वो बांग देता तो उसकी जो कलगी थी वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती थी और उससे वो और भी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखती थी। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी समय वहाँ से एक लोमड़ी निकली। उसने पेड़ पर बैठे मोटे ताज़े मुर्गे को बांग देते देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। ठीक है, क्या होता है? जब वो पेड़ पे वहाँ से एक लोमड़ी निकलती है। जब वो देखती है पेड़ पे बैठे उस मोटे ताज़े मुर्गे को तो वो हक्की बक्की रह जाती है, यानी हैरान रह जाती है। ठीक है, मुर्गे को देख उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। क्या हुआ? जैसे उसने मुर्गे को देखा, मुर्गा कैसा था? एकदम मोटा और
ताज़ा मुर्गा था, ठीक है। तो उसको देखकर उसके मुंह में पानी आया, यानी उसे खाने की बहुत इच्छा होने लगी, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, वो जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, वहाँ से गई ही नहीं। जब वो आ रही थी तो उसने क्या किया, पेड़ के नीचे ही खड़ी हो गई। फिर आगे देखते हैं, मुर्गे ने लोमड़ी को देखा तो शीघ्र ही समझ गया कि लोमड़ी ज़रूर उसे चालाकी से मारकर खाना चाहती है, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, जब मुर्गे ने देखा कि लोमड़ी जो है वो आ रही है, तो उसने क्या समझ लिया, उसे पता चल गया कि ये जो लोमड़ी है वो उसे मार के खाना चाहती है, वो उसे खाने आई है। लोमड़ी बोली, मुर्गे भैया तुम्हारा स्वर तो बहुत मीठा है। मीठा स्वर सुनकर मुझे ऐसा लगा तुम मुझे बुला रहे हो। मुझे बहुत काम था, जरा सी भी फुर्सत नहीं थी, किंतु तुम्हारा मीठा स्वर सुनकर मुझसे नहीं रुका गया और मैं भागी भागी आ गई। अब जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी, वो चाहती थी कि मुर्गा नीचे आ जाए। तो उसने क्या तरकीब लगाई, उसने क्या बोला मुर्गे से कि तुम्हारा जो बांग है, जब तुम बांग देती हो तो बहुत मीठा निकलता है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत मीठी है, ठीक है। तो जब मैं काम कर रहा था, मैं बहुत व्यस्त था, जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मुझे क्या लगा कि तुम मुझे बुला रही हो, तो मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तुम्हारी मीठा स्वर सुनकर मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आ गया। फिर आगे क्या होता है, मुर्गा बहुत बुद्धिमान था। मुर्गा कैसा था, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार था। वह लोमड़ी की चाल समझ गया, उसको समझ आ गया कि लोमड़ी उसको बेवकूफ़ बना रही है। उसने अपने मन को पक्का किया और बोला, पर लोमड़ी बहन, मैं तो रोज़ ही सवेरे सवेरे इसी प्रकार बांग देता हूँ। उसने क्या कहा, मुर्गे ने अपने मन को पक्का किया, यानी हिम्मत रख के, ठीक है, अपने अंदर ताकत रख के, अपने अंदर हिम्मत रख के उसने जो लोमड़ी थी उसको कहा कि लोमड़ी रानी, आज क्या नया है, मैं तो रोज़ ही इसी तरह बांग देता हूँ, ठीक है, मैं तो रोज़ सुबह इसी तरह बांग देता हूँ, तो आज तो कुछ भी ऐसा नया नहीं है। आज तो क्या तुमने पहली बार मेरी आवाज़ सुनी, ठीक है। तो बच्चों, ये कहानी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको आगे अगर आप चाहें तो आप इसे एक बार पढ़िए, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इसे पढ़ना आएगा और आप अपने शब्दों में इस कहानी को बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।